नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव राय आज आपको इसी बहुमुखी प्रतिभा से परिचय करा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार किशोर दा थे, किशोर कुमार खंडवा के थे, वहाँ उनका जन्म हुआ और दूसरे ही उन्हीं के ही पद चिन्हों पर या उनको अनुसरण कर रहे हैं गायकी में। आज वो हमारे साथ हैं, हम उनके आज निवास पर ही हैं और आज किशोर दा का जो जन्मदिन है देश ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से जब किशोर दा की बात होती है तो चिंतन बाकीवाला वो पहले नंबर पर उनकी चर्चा होती है, क्योंकि बचपन से ही वो उनको गा रहे हैं, उनको जी रहे हैं, उनके रग रग में किशोर जी हैं। और निश्चित रूप से जब वो उनको गाते हैं तो किशोर जी पूरी तरह से उनमें नज़र आते हैं, गायकी में, परफॉर्मेंस में, बॉडी लैंग्वेज में। स्टेज पर किशोर जी की कहीं कमी नहीं लगती, ऐसा हमको लगता है। तो आज हम उनसे बात करेंगे किशोर जी के जो पद चिन्हों पर चल रहे हैं। नमस्कार चिंतन बाकीवाला जी। नमस्कार। आप के फॉर किशोर के विनर हैं, विजेता हैं और आपने भी देश ही नहीं दुनिया भर में करीब नहीं करके 500 शो दिए हैं और बहुत कम शो करते हैं। फिल्मों में आपका ज़्यादा है, एल्बम आप करते हैं, अभी शेमारू का भी आपका एल्बम निकला। तो पहली बात तो ये कि किशोर जी को आपको उनको गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? पहला उनका गाना आपने कब गाया, कब वो आपके दिल और दिमाग में बसे? सर्वप्रथम तो साहित्य और संगीत और आपका फिल्म का जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसका लिए मैं बहुत बहुत एक तो सभी को प्रणाम करता हूँ, हमारे देखने वाले सभी श्रोता, हमारे व्यूअर्स जो हज़ारों लाखों की तादाद में हैं। और केशव जी का बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं तो इंदौर का हूँ ही हूँ, लेकिन हमारे केशव राय जी भी इस मालवा की माटी के हैं, उज्जैन के, लेकिन आज बरसों पहले बम्बई में स्थापित हो चुके हैं और एक बड़ा नाम हो चुका है। और जैसा कि आपने एक प्रश्न पूछा, तो ये प्रश्न मेरे से कई बार पहले भी पूछा गया है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शायद जब से होश संभाला तब से शायद किशोर दा मेरी आत्मा में, मेरे मन में, मेरे दिल में बसे हुए हैं। लेकिन जब मैं बहुत छोटा था, शायद 2nd या 3rd क्लास में था, तब पहला गीत जो मेरे मन और मेरे हृदय पर असर कर गया था वो था मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। लेकिन मैं उस वक्त ये नहीं समझ पाया था कि ये किशोर दा की आवाज़। आई यूज़ टू थिंक दैट कि जो ये कलाकार है, जितेंद्र हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, जो ये कलाकार है हमारे सिल्वर स्क्रीन के, यही गा रहे हैं। लेकिन मेरी माँ, जिनको मैं अपनी गुरु, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ, स्वर्गीय श्रीमती पद्मा बाकीवाला, उनकी प्रेरणा से ही आज मैं जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत जो भी पाया वो उनकी प्रेरणा से ही पाया। और उन्होंने मुझे बताया कि चिंतन, ये जो आवाज़ें हैं इन सब के पीछे एक ही आवाज़ है और वो है आवाज़ किशोर दा, किशोर कुमार खंडवे वाले की। और तब से एक रूहानी प्रेम हो गया, जबकि आज तक भी किशोर दा की डेथ को करीब 33 साल होने आ गए। 1987 उनकी डेथ हुई और आज 4 अगस्त है। आज किशोर दा 91 ईयर्स के हो गए हैं, 51 साल उनकी जन्म को हो गए। 1929 4 अगस्त को खंडवा में उनका जन्म हुआ था। और जब से मैंने ये गाना सुना और उसके बाद से मैं किशोर दा को बेइंतहा प्यार करने लग गया। और फिर स्कूल के अंदर मैं उनके गीतों को गाता, प्राइज़ जीत के आता, कॉलेजेस में गया, वहाँ पर मैंने उनके गीतों को गाया और अवार्ड्स और पुरस्कार प्राप्त हुए, लोगों का प्यार प्राप्त हुआ, वात्सल्य प्राप्त हुआ। और ऐसे करते करते सन 2008 में 7 के एंड में और 8 में एक प्रोग्राम सोनी टीवी पे आया, के फॉर किशोर, जिसका भी आपने जस्ट जिक्र किया हमारे सभी श्रोताओं के सामने। उसमें करीब 65,000 लड़कों का ऑडिशन हुआ था पूरे इंडिया में और उसमें से टॉप 12 सिलेक्ट किए गए, जिसमें कि एक मैं भी सौभाग्यशाली था। और जिसके हमारे जजेस थे सुदेश भोसले जी, अमित कुमार जी और बप्पी लहिरी जी। तीनों बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित नाम हैं बॉलीवुड के, और जिसमें कि अमित कुमार जी तो खुद किशोर दा के सुपुत्र हैं। तो ऐसे करते करते रेस्ट इज़ द हिस्ट्री एंड फिर मेरे को आगे फेम मिला के फॉर किशोर से। ये गायकी में तो निश्चित रूप से परिपूर्ण है और
पूरी तरह से न्याय करते हैं, उनको गाते हैं। लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं, जैसे किशोर जी अभिनेता भी थे, तो वो अभिनेता वाला भी रूप आपका एकदम न्याय करता निखर के दिखता है मंचों पर, जैसा कि हम देखते हैं। तो उसके लिए कुछ अलग से तैयारी करते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक किशोर दा के गीतों को गाने में भी कभी कॉपी नहीं की। मतलब अगर मेरा आप कोई भजन सुनेंगे या मेरा कोई गैर किशोर दा का कोई गीत सुनेंगे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी आपके सामने मैं कुछ कह रहा हूँ और अभी कहते कहते मैं सपोज मुसाफिर हूँ यारो, हाँ केशव जी, ना घर है ना ठिकाना, तो आप लोग समझ सकते हैं सभी हमारे कि मैं कभी उनको मैंने कॉपी नहीं करी। ये मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे को आशीर्वाद है कहीं ना कहीं ऊपर कुछ देवी देवताओं का, महाकाल बाबा का, महादेव का, माता रानी का, कि कुछ आवाज़ सिमिलर बैठ पाती है बाबा से। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कभी उनको जब देखा ही नहीं, मैं उनसे मिला ही नहीं, और उनके बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस के यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं है, क्योंकि वो समय 80 के दशक का था, बहुत वीडियो नहीं शूट हो पाते थे। उनकी फिल्में देखी हैं? फिल्में मैंने बहुत सारी देखी है जिसमें अभिनय किया उन्होंने। जी 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 बिल्कुल मैंने देखी है, लेकिन मैंने कभी भी मैंने ये सोच के परफॉर्मेंस नहीं करी स्टेज पर कि किशोर दा ये लटके देते हैं या ये झटके देते हैं या ये वो करते हैं। वो स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर आती है जब मैं स्टेज पर परफॉर्म करता हूँ या मैं कोई और जगह पर परफॉर्म करता हूँ, तो एकदम से एक मस्ती, एक शौखी, एक शरारत पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर आ जाती है, और ऐसा लगता है कि बाबा यानी किशोर दा शायद मेरे पास या मेरे समीप हैं या शायद मुझ में ही हैं। तो ये भी गॉड गिफ्टेड है। नहीं, जैसा कि हमने देखा है और मंचों पर या विदेशों में भी, आप अमेरिका में भी थे, लंदन में भी थे, और पिछले वर्ष मुंबई में भी आपका इस्कॉन में कार्यक्रम था। वो वीडियो आज दोपहर दिन भर से चल रहा था, सुबह से 4 अगस्त के दिन जी। लेकिन ये तो था वंस मोर की आवाज़ भी हमने बहुत सुनी। लेकिन अभी विजू शाह का कार्यक्रम था, इसके पहले कल्याण जी आनंद जी का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था। जब भी आपने किशोर जी के वहाँ उनके सामने प्रस्तुतियाँ दी, तो वही जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वही जो फुर्ती, और जो उत्साह और एकदम जोश भरी तो वहाँ पर जब प्यारेलाल जी ने भी आपको बधाई दी थी और आनंद जी ने भी, मुझे याद है देखा था मैंने कि यार ये किशोर जी पूरे रग रग में बसे हैं तुम्हारे। तो वही बात है कि परफॉर्मेंस इतना उभर कर और पूरी तरह से किशोर जी नज़र आते हैं, वो हमको लगता है कि कहीं उसकी तैयारी करते हैं आप शायद। नहीं, मैंने गानों के लिए रियाज होती है, इसके लिए क्या है? नहीं, मैंने कभी तैयारी नहीं करी। मैं ये फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे इसमें कोई छुपाने में कोई ऐसा कोई गुरेज नहीं है कि मैं कोई छुपाना चाहता हूँ। मैंने कभी आज तक ऐसा लगाकर वीडियो या एलईडी पे या मोबाइल पे कभी नहीं देखा कि किशोर दा इस गेटअप में है तो क्या उन्होंने ये कमर कहाँ यूँ लचकाई, कहाँ उन्होंने मटकाई, मेरे को भी ऐसे ही करना है। मैंने आज तक तो नहीं करा है। लेकिन हमने एक कार्यक्रम में देखा है आपको कि जो किशोर दा ने जो कॉस्ट्यूम पहना था, एक कुछ कार्यक्रम था कलकत्ता में या कहीं आपका, तो उस गेटअप में भी आपको आयोजक ने कहा था, तो 8-10 गेटअप आप रहे थे उसमें गेटअप। जी, मैं मेरे कई कार्यक्रमों के अंदर, कई प्रोग्राम्स में मैं किशोर दा का एक गेटअप, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ऐसे टोपी लगा रखी है, उन्होंने माला पहन रखी है, ये कुर्ता है, तो इस टाइप से किशोर दा का ये ज़रूर मैंने थोड़े से वॉच करा कि मैं जब उनको, मैं तो एक ही बात कहूँगा आज हमारे सभी श्रोताओं को कि मैं किशोर दा को सिर्फ देखता या सुनता नहीं हूँ, मैं किशोर दा को खाता हूँ, किशोर दा को पीता हूँ, किशोर दा के साथ ही सोता हूँ, किशोर दा के साथ ही उन्हीं को जीते और उन्हीं को जीता। तो जो जैसे मैं अपनी संज्ञा मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन राधा या मीरा का जो एक आत्मा का प्रेम था, प्रेम मोहनी प्रेम था ठाकुर जी से, मतलब श्री कृष्ण जी से, जिस प्रकार से प्रेम था, वही आत्मिक प्रेम मेरा किशोर दा से है। मैं उनका अपना गुरु, अपना पिता मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि शायद उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैं उनका एक रक्त का एक बूंद हूँ, इसलिए मैं एक उनको जीता हूँ। लोग बाग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि और दूसरे कलाकार नहीं जीते होंगे वो भी किशोर दा के साथ ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक बनावटीपन कई कलाकारों में दिख जाता है। एक जो अभी आपकी 2 पहचान है, एक है किशोर कुमार जी वाली पहचान और दूसरी चिंतन बाकी वाला स्वयं की पहचान। जी। तो इन दोनों पहचान में आप कौन सी पहचान को स्थायी और कामयाबी के उस पर ले जाएंगे? देखिए, अगर इसको हम व्यवहारिक तौर पे बात करें तो कोई भी यही कहेगा, और यहाँ तक कि हमारे केशव भैया भी, हम बम्बई में साथ में रहते हैं, तो मुझे यही समझाते हैं कि भाई एक जो अपनी मौलिकता है
जो चिंतन बाकी वाला जो नाम आना चाहिए आगे, वही होना चाहिए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मैं चाहे कितनी फिल्मों में गाने गा लूँ, लेकिन अगर मुझे एक किशोर दा का प्रतिनिधित्व मान के ये दुनिया अगर सुनती रहेगी तो मुझे ज़्यादा खुशी होएगी, क्योंकि उनकी बारीकियाँ, उनका प्यार, उनका वात्सल्य हर एक को नहीं मिलता। करोड़ों में किसी शायद एक को मिला और उसमें से शायद मैं एक हूँ, तो मैं वो पहचान कभी नहीं खोना चाहता। क्योंकि अभी आपकी फिल्म आई थी जो ऋषि कपूर जी की जी, फिल्म है, उसमें भी आपकी अपनी चिंतन बाकी वाला थे। दूसरा अभी आपका शेमारू, इतनी बड़ी कंपनी है, उसका भी एल्बम आपका बहुत हिट रहा है। जी जी। तो ये भी जो पहचान है वही मैं जानना चाहता हूँ। तो ये जो अलग अलग आपकी फिल्में आ रही हैं, एल्बम आ रही हैं, वहाँ भी किशोरदा हैं? नहीं, वहाँ पर किशोरदा नहीं। एक्चुअली क्या है, किशोरदा का एक जॉनरा था, है एक टेक्सचर है उनका। मतलब जैसे आज के समय, अब जैसे क्या है कि ला 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 हे, अब ये देखिए आप कितना बेस है आवाज़ में किशोरदा का, ऐसा उनका आवाज़ रही। अब आजकल के जो बेचारे जो 17-18 साल या 22 या 23 साल के लड़के हैं, अब उनके पीछे अगर मैं चला जाता हूँ किसी की, तो ऐसा लगेगा कि कोई थोड़ी मैच्योर आवाज़ है और लड़का तो 22 साल का है। तो आज का जो टेक्सचर है, आज का जो गाने का तरीका, वो चेंज हो गया। तो मुझसे जो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि मैंने अभी 2 हिंदी फिल्मों में गाया है। पहली मूवी जो आपने अभी जिक्र किया, झूठा कहीं का, जो कि ऋषि कपूर जी की आखिरी मूवी थी, और उन्होंने आपको बधाई भी दी। जी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात भी है और हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात भी है। सौभाग्य यूँ है क्योंकि मैं ऋषि कपूर जी का एक सपना था कि मैं उनकी मूवी में गा सकूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि उनकी आखिरी मूवी बन के रह गई वो, जो कि अभी तक रिलीज्ड है, और उसके बाद में वो उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद में मेरी दूसरी हिंदी मूवी आई MC बुड़बक, जिसका कि मैंने थीम सॉन्ग, वो रब्बा तेरी खैर करे ओ बुड़बक, अरे रब्बा तेरी खैर कर, इसमें थोड़ा सा टच किशोरदा जैसा आता है, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर जो थे उन्होंने थोड़ा सा मुझसे किशोरदा का टच गवाया। लेकिन झूठा कहीं का, जिसमें जुगनी अड़ गई, अब ये देखिए आप, नाक में गाना है पूरा, क्योंकि ये आज का जो ओमकार कपूर, सनी कपूर, जो हमारे सनी सिंह जो हमारे इंडस्ट्री के कलाकार हैं, अब वो सब 23, 22, 25 साल के लड़के हैं। अब उनके पीछे तो जुगनी अड़ गई, जम्मू के चढ़ा के बोतल, लो जुगनी अड़ गई। अब क्या है कि प्रोफेशनलिज्म में और वर्सेटैलिटी में सब प्रकार की चीज़ें गानी पड़ती है, और मैं क्यों गा पा रहा हूँ हर प्रकार के, चाहे भजन हो, चाहे फिल्मी गीत हो, चाहे एल्बम हो, चाहे किशोरदा के गीत हो, बिकॉज ऑफ किशोरदा ओनली। शेमारू का एल्बम क्या था? वो जी, एक बहुत अच्छी बात है जो आज मैं अपने चैनल के द्वारा भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारा उस शेमारू के में बहुत बड़ा हमारे केशव भैया का भी योगदान रहा है मेरे उस गीत के पीछे, और बहुत ट्रू वेल विशर है केशव भाई हमारे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जैन भजन है, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आई एम द फर्स्ट जैन सिंगर एंड जैन भजन गाने वाला सिंगर इन शेमारू ग्रुप, क्योंकि उनके ही जो CEOs हैं और उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मेरे को ये बात बताई कि अभी तक उनके यहाँ कोई सिंगर ने अभी तक जैन भजन नहीं गाया। तो ये सौभाग्य मुझे मिला, और ये एक बहुत प्रचलित भजन रहा है। मैं दोनों की हल्की हल्की बताता हूँ। जो शुरुआत से जो प्रचलित भजन रहा है वो ये है, जो महेंद्र कपूर जी ने भी गाया है। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया है। ये तो था महेंद्र कपूर जी ने जो आज से करीब 30-35 साल 40 साल पहले गाया, 30-35 साल पहले जी। अब इसी को ही शेमारू ने भजन में स्वैग, आज का समय स्वैग का ही है जी। तो अनूप जलोटा जी ने भी इस भजन के पहले मेरे लिए कहा कि अब हमारे सामने चिंतन बाकीवाला जी आ रहे हैं जो कि भजन में स्वैग लेकर आ रहे। तो अब मैंने इस भजन को शेमारू ने और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर समर्पित भाई ने जिस प्रकार से मुझे गवाया, इसी गीत, इसी भजन को जी। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है, हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को
दो नयन कटोरे लाया है, क्या? हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर। तो ये गीत अब आ चुका है और शेमारू ने लॉन्च कर दिया ऑलरेडी और इसके हजारों व्यूज़ हो चुके हैं अभी कुछ ही रोज़ के अंदर ही। और इसी प्रकार से सफ़र अनवरत जारी है और आप सब लोगों की इस प्रकार से दुआएं और आशीर्वाद मिलता रहे तो कोरोना काल के बाद में 2021 में बहुत सारी चीज़ें आ रही है जो कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को बताता रहूँगा। आपको आचार्यों का, आचार्य पुष्पमन सागर जी, पुलक सागर जी और सभी का बड़ा आशीर्वाद मिलता है, विद्यासागर जी महाराज का, और आप बराबर उनके दर्शन करने बिल्कुल, जाते बिल्कुल, जी। हैं और वो भी आपके भजन सुनते हैं। जी जी बिल्कुल। आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य पुलक सागर जी, आचार्य पुष्पन सागर जी, आचार्य प्रणाम सागर जी और विजय रत्न सुरीश्वर जी, नम्र मुनि महाराज जी, मैं क्या कहूँ, मैं आई एम सो लकी कि मुझे सभी साधु संतों का, चाहे वो जैन समाज के हों, चाहे हिंदू समाज के हों, चाहे और भी कोई भी समाज के हमारे साधु संत हों, जितने तपस्वी साधक आराधक हैं, सभी मुझे बेहद प्यार और वात्सल्य देते हैं और उनके पास में मैं जाता हूँ और भजनों को भी गाता हूँ, गीतों को भी गाता हूँ। हमारे आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज है, वो अभी भोज कर्नाटक में विराजमान है, प्रज्ञा सागर जी महाराज। और आप यकीन नहीं मानेंगे केशव भैया और हमारे सभी श्रोता कि वो मैं पहुंचता हूं और वो मुझे जो गीत बोलते हैं कि इस गीत से सभा के अंदर आप चिंतन भैया अपने गाने की शुरुआत करो। प्यारे बंधुओं, अरे संगीत प्रेमियों, मेरे दादा दादियों, मेरे नाना नानियों, मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे यारो यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, आप सबको किशोर भक्त चिंतन बाकी वाला, अरे इंदौर वाले का सब प्रेम नमस्कार। तो इस टाइप से मैं वहाँ तक भी महाराजों और गुरुओं के सामने भी इस टाइप से किशोरदा की तरह से मेरी एंट्री होती है और खूब मस्ती लेते हैं। खूब संगीत में बात ही ऐसी और किशोरदा में बात ऐसी हमारे किशोरदा। अच्छा, लंदन और अमेरिका में जो शो हुआ तो अभिषेक बच्चन ने भी आपका गाने सुने थे, बाद में गले वले लगाया, काफ़ी उनको भी आपने, हमने परफॉर्म किया साथ में। हाँ, तो वहाँ ये किशोरदा की गाने गाए। जी जी जी। कौन से गाने गाए थे? मैंने बहुत सारे गाने गाए और एक गीत था के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू। अब जब मैं ये गाना गा रहा था ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका में, तो क्योंकि वो उनके पिताजी का है और मुझे मालूम पड़ गया था बिकॉज हम दोनों एक ही प्रोग्राम में हमने करीब 3 या 4 शोज़ एक साथ करे थे 2018 में। पिछले साल 2018 के अंदर हमने करीब 4 या 5 शोज़ अमेरिका के अंदर करे थे, मैंने और अभिषेक बच्चन साहब ने। और मैं यही कहना चाहूँगा श्रोताओं का, ही इज़ अ जेम ऑफ पर्सन, बहुत ही सरल। वो जितनी हाइट में 6.25 फुट के हैं उतनी सरल इंसान है। आप तो खुद मिले हुए भी हैं उनसे पर्सनली, अमिताभ जी से भी आप मिले हुए हैं। और जब मैंने पिताजी का उनका, क्योंकि करीब 90% से ऊपर गीत किशोरदा ने अमिताभ बच्चन जी के कैरियर के 90% गाने किशोरदा ने ही गा रखे। जी जी। तो मुझे मालूम, पहला मेरा शो था ह्यूस्टन में जी। तो मुझे मालूम पड़ा कि अभिषेक बच्चन जी पहुंच गए हैं और वो थोड़ी देर में हॉल में आने वाले हैं। तो मैंने पूरा अमिताभ बच्चन स्पेशल चालू कर दिया। तो उसमें ये पग घुंघरू के वक्त में उन्होंने करीब 2 या 3 बार उन्होंने वंस मोर किया अभिषेक बच्चन जी ने। एंड देन वो स्टेज पर खुद आए और हमने मिलकर सेल्फी ली और नेक्स्ट डे हम साथ में लंच में भी थे। और उन्होंने यही कहा कि दैट चिंतन, आई मस्ट टेल यू वन थिंग, दैट यू आर ट्रूली अ रॉक स्टार। बोले मैंने ऐसा परफॉर्मेंस आज तक किसी के थ्रू नहीं देखा। हम तो बहुत छोटे थे जब किशोरदा चले गए, जो पापा पे उन्होंने गाया, लेकिन आज हमने लाइव आपको देख लिया है तो समझ में आ गया है। एंड आई विल श्योरली टेल टू माई फादर दैट कि आई हैव मेट चिंतन बाकीवाला इन ह्यूस्टन। एंड तो फिर हमने बाद में तो 2-3 और शोज़ करे और आज वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। किशोर जी पर बायोपिक भी बनने वाली थी, तो मैंने जब मुंबई में चर्चा होती इस बात की तो कभी जैसे बातचीत होती, उन्होंने कहा यार वो चिंतन बाकीवाला हैं इंदौर में, तो ऐसा कुछ कभी आपके नंबर भी मांगे थे किसी ने, तो शायद आपसे बातचीत हुई तो आगे बढ़ी नहीं, या फिल्में जो 2-3 डायरेक्टरों ने अनाउंस की थी अभी तक वो आगे बढ़ी नहीं है पिक्चर। तो इस तरह की कभी जब फिल्में बनती हैं और आपको उसमें कुछ मतलब मिलता है गाने को या उसमें जुड़ने को,
तो निश्चित रूप से आप तो जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। के फॉर किशोर के अंदर नागेश कुकुनूर जी, जो कि एक मशहूर नाम है बॉलीवुड में, जिन्होंने इकबाल आदि मूवीज़ बनाई, उन्होंने तो उस वक्त अनाउंस ही कर दिया था, बिकॉज वो उस वक्त बायो एपिक लेकर आ रहे थे किशोरदा पे, और उन्होंने बोला था कि इस फिल्म के सभी गाने जो है वो चिंतन विल सिंग ऑल द सॉन्ग्स। बट कुछ मेरे को आगे की कहानी नहीं मालूम, कुछ और भी बड़े डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेज ने किशोरदा पे मूवी अनाउंस तो करी, बट वो कहाँ रुक गई, कहाँ रुकावट आ गई। लेकिन आपने कहा है और पूछा है, तो मैं ज़रूर कोई ऐसी बायोपिक बनती है और अगर उसमें मुझे एक भी गीत गाने को मिलता है तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात रहेगी। और अगर कुछ एक्टिंग करने का भी मौका मिलता है तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा ख्वाब और सबसे बड़ा सपना है। जो किशोरदा को जो संगीतकार मिले, जो गीतकार मिले, तो वैसे आज के दौर में आपको लगता है कि उस तरह के गीत और संगीत, आज उस तरह का संगीत आ रहा है या गाने आ रहे हैं? ये एक थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं, मैं इसको ऐसे दूंगा कि परिस्थिति के हिसाब से हमारे संगीतकार और हमारे गीतकारों ने अपने आप को चेंज किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आज की लेखनी या म्यूज़िक में कहीं कोई 19सा हो गया है। इट इज़ नॉट। दर्शकों की सोच बदली, दर्शकों की सोच आजकल के जो आप देखेंगे केशव भाई की, आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो आज के समय में हर चीज़ बहुत, जैसे कह सकते हैं, पहले बड़े बड़े थैलियों में चीज़, बड़े बड़े पैकेट्स में चीज़ आती थी, अब पाउच में आने लगी। क्योंकि जो आपको आज के यूथ ने चिंतन रॉक स्टार के नाम से बुलाते हैं, आपके फैंस क्लब भी, और इस तरह से जो आपके श्रोता और जो दर्शक हैं और जो आपके फैंस क्लब बने, हज़ारों मध्य प्रदेश में मैंने देखे हैं कि कोई भी जब कार्यक्रम होता है तो कितने लोग आते हैं, मतलब हॉल के बाहर, अंदर जितने बाहर भी खड़े रहते हैं लोग। तो जो चिंतन रॉक स्टार है, ये वाला रूप भी किस रूप में आता है पर्दे पर या गायक? जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं जब स्टेज पे डांस करता हूँ, स्टेज से पब्लिक के बीच कूद जाता हूँ। अभी हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं, हमारे केशव भाई जो हैं हर वर्ष मालवा कला एकेडमी के थ्रू बड़े बड़े फनकारों को, बड़े बड़े गायकों को, बड़े बड़े संगीतकारों को मालवा कला समिति की तरफ से और उज्जैन और इंदौर में कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें कि मुझे याद पड़ता है उनका इंतकाल हो गया, खय्याम साहब, जिनको राजेश रोशन जी, लक्ष्मी प्यारे जी और दिलीप सेन जी और नदीम श्रवण के श्रवण जी, मतलब जिसे कह सकते हैं कि ऐसे राजेश रोशन जी, ऐसे ऐसे नाम जो कि हमारे मील का पत्थर है हमारी इंडस्ट्री के, उनको आपने नवाजा है पुरस्कार से, और उन सब कार्यक्रमों का हिस्सा मैं भी रहा हूँ, मेरे लिए सौभाग्य का विषय रहा है। और आपने खुद ने भी अपनी आंखों से देखा है कि जब विजू शाह जी स्टेज पर थे और मैं चला गया और मैंने उनको भी डांस करवा दिया। तो ये रॉक स्टार का एक डिफाइन करना चाहता हूँ, जो वर्सेटाइल होता है, जो परफॉर्म भी करता है, गाता भी है, एक्ट भी करता है, पब्लिक के बीच में भी चला जाता है। मेरे हिसाब से हम उसको रॉक स्टार बोलते हैं। तो ये मेरे फैंस ने, मेरे फॉलोअर्स ने ये नाम मुझे दिया है। हालांकि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मैं रॉक स्टार का आर पे भी नहीं पहुंचा हूँ और अभी बहुत कुछ काम करना है, लेकिन हाँ ये उनकी वो रहती है। और रॉक स्टार के नाते आने वाले समय में मेरी कई फिल्में, कई अनप्लग्ड, कई मैशअप्स, कई रिमिक्सेस, ये सब भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि ये पूरी तरह से मैं जस्टिस कर पाऊँगा। तो चिंतन जी धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं कि आप दिनों दिन हिट गाने देते रहें। थैंक यू और आपके और लाखों करोड़ों आपके फैन फॉलोइंग हो और आपके चाहने वाले हों। तो देखिए आप चिंतन रॉक स्टार, चिंतन बाकीवाला, के फॉर किशोर के विजेता, मतलब मल्टी टैलेंटेड चिंतन बाकीवाला। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इनको एक्टिंग के भी ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन शायद ये उसमें ज़्यादा रुचि लेते नहीं हैं, लेकिन हमारी भी इच्छा है कि इनको पर्दे पर अभिनय के रूप में भी देखना है। तो इसी उससे धन्यवाद।